नमस्कार। कथा रीलोडेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो चैनल जहां हम जीवन के सबसे बड़े और सबसे गहरे सवालों के जवाब अपनी प्राचीन कथाओं और दर्शन की रोशनी में खोजने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसे ही सवाल को उठाने जा रहे हैं जो हर इंसान को उसकी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जरूर परेशान करता है। सब किस्मत का खेल है, होनी को कौन टाल सकता है? जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अक्सर सुनते हैं, खास तौर पर जब जीवन में कुछ बुरा या अप्रत्याशित हो जाता है। जब हमारी सारी मेहनत और कोशिशों के बावजूद हमें सफलता नहीं मिलती तो हम थक हार कर कह देते हैं कि शायद मेरी तकदीर में ही यही लिखा था। ये विचार हमें एक तरह की सांत्वना देता है, हमारे दुख को स्वीकार करने में मदद करता है। लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्म ही पूजा है। अपने कर्म ठीक रखो, फल की चिंता मत करो। पुरुषार्थ करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब यहां एक बहुत बड़ा और गहरा विरोधाभास पैदा होता है। एक तरफ है प्रारब्ध, यानी वो भाग्य, वो नियति जो पहले से ही लिखी जा चुकी है, जिसे बदला नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ है पुरुषार्थ, यानी हमारा कर्म, हमारा प्रयास, हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति, फ्री विल, जो कहती है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। तो फिर सच क्या है? क्या हम उस कठपुतली की तरह हैं जिसकी डोरियां किसी अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति के हाथ में हैं और हम केवल वही करने के लिए विवश हैं जो वो हमसे कराना चाहती है? या फिर हम उस मूर्तिकार की तरह हैं जिसके हाथ में छेनी और हथौड़ी है और वो अपनी इच्छा और अपने परिश्रम से अपने जीवन रूपी पत्थर को कोई भी आकार दे सकता है? आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर सब कुछ प्रारब्ध में लिखा है तो कर्म या पुरुषार्थ करने का क्या लाभ? कथा रीलोडेड की इस सबसे मौलिक और जीवन की दिशा बदलने वाली यात्रा में हम भारतीय दर्शन के इस सबसे बड़े द्वंद्व को सुलझाने का प्रयास करेंगे। हम किसी एक पक्ष को सही और दूसरे को गलत साबित नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि कैसे ये दोनों, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, दो विरोधी शक्तियां नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक साथ मिलकर हमारे जीवन के जटिल नृत्य की रचना करते हैं। इस विस्तृत विश्लेषण में हम सबसे पहले कर्म के सिद्धांत की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म क्या होते हैं। हम भगवद गीता, योग वशिष्ठ और महाभारत की उन कथाओं को फिर से देखेंगे जहां भीष्म, कर्ण और अर्जुन जैसे महान पात्र भी प्रारब्ध और पुरुषार्थ के इस द्वंद्व से जूझते हुए दिखाई देते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रारब्ध हमारे जीवन की सीमाएं कैसे तय करता है और पुरुषार्थ उन सीमाओं के भीतर हमें खेलने की स्वतंत्रता कैसे देता है। यह यात्रा आपको निष्क्रियता और भाग्यवादिता के अंधकार से निकालकर जिम्मेदारी और आशा के प्रकाश की ओर ले जाएगी। यह आपको सिखाएगी कि आप अपने जीवन के नाटक में केवल एक अभिनेता नहीं, आप उसके सह लेखक भी हैं। चलिए अपनी तकदीर और अपनी ताकत के इस सबसे बड़े रहस्य को समझने की इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं। इस महान पहेली को सुलझाने की पहली कुंजी कर्म के सिद्धांत की एक अधिक सूक्ष्म और स्तरित समझ में छिपी है। हम अक्सर कर्म को एक बहुत ही सरल, एक आयामी नियम मान लेते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह सच है, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। हमारे शास्त्रों ने कर्म की प्रक्रिया को तीन बहुत ही स्पष्ट और अलग-अलग भागों में विभाजित किया है। जब तक हम इन तीनों को नहीं समझते, हम प्रारब्ध और पुरुषार्थ के खेल को कभी नहीं समझ पाएंगे। पहला भाग है संचित कर्म, आपके कर्मों का ब्रह्मांडीय बैंक अकाउंट। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा अनंत गोदाम है या एक कॉस्मिक बैंक अकाउंट है। इस जीवन में और इससे पहले के अनगिनत जन्मों में आपने जो भी कर्म किए हैं, हर एक विचार, हर एक शब्द, हर एक कार्य, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो सब एक बीज के रूप में इस गोदाम में जमा होता जा रहा है। यह आपके कर्मों का एक विशाल संचित भंडार है। इसी को संचित कर्म कहते हैं। इस गोदाम में क्या क्या है, ये हमें भी खुद नहीं पता। इसमें कुछ अच्छे कर्मों के बीज हैं जो भविष्य में मीठे फल देंगे, और कुछ बुरे कर्मों के बीज भी हैं जो कड़वे फल देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम अपने इस विशाल बैंक बैलेंस के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। दूसरा भाग है प्रारब्ध कर्म।
वो भाग्य जो आप इस जीवन में लेकर आए हैं। अब उस विशाल गोदाम में से ब्रह्मांडीय नियम आपके इस वर्तमान जीवन को जीने के लिए कुछ विशेष बीजों का एक छोटा सा पैकेट निकालकर आपको दे देता है। ये वे बीज हैं जो अब पक चुके हैं और इस जीवन में फल देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यही आपका प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध का अर्थ ही है प्र प्लस आरब्ध, यानी जो अच्छी तरह से शुरू हो चुका है, जिसका फल मिलना आरंभ हो चुका है। आपका जन्म किस देश, किस परिवार में होगा, आपके माता पिता कौन होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, आपकी त्वचा का रंग, आपकी शारीरिक क्षमताएं या कमजोरियां, आपके जीवन में आने वाली कुछ बड़ी और अटल घटनाएं, यह सब आपके प्रारब्ध कर्म द्वारा ही निर्धारित होता है। इसे ऐसे समझें कि आप एक ताश का खेल खेलने बैठे हैं। खेल शुरू होने पर आपको जो पत्ते बांटे जाते हैं वे आपका प्रारब्ध हैं। आपको अच्छे पत्ते मिल सकते हैं या बुरे पत्ते मिल सकते हैं। आप उन पत्तों को बदल नहीं सकते। आपको उन्हीं पत्तों के साथ खेलना होगा। यह आपके जीवन का वो हिस्सा है जो पहले से लिखा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि ये आपके ही पिछले कर्मों का परिणाम है जो अब फल दे रहा है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्रियमाण कर्म, आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति और वर्तमान के कर्म। अब जब आपको अपने पत्ते यानी प्रारब्ध मिल चुके हैं, तो अब आप उन पत्तों को कैसे खेलते हैं, ये पूरी तरह से आपकी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल पर निर्भर करता है। आप अपनी चाल चलते हैं, आप अपने कौशल, अपनी बुद्धि और अपनी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। आपके द्वारा इस वर्तमान क्षण में जो भी कर्म किया जा रहा है, वही क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण का अर्थ है जो किया जा रहा है। एक खराब पत्तों का खिलाड़ी जिसे बहुत अच्छे पत्ते मिले हों, यानी अच्छा प्रारब्ध, वो भी अपनी मूर्खतापूर्ण चालों से बाजी हार सकता है। और एक कुशल खिलाड़ी जिसे बहुत खराब पत्ते मिले हों, यानी बुरा प्रारब्ध, वो भी अपनी बुद्धिमानी और धैर्यपूर्ण चालों से हारी हुई बाजी को जीत सकता है, या कम से कम अपनी हार के अंतर को बहुत कम कर सकता है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके आज के ये क्रियमाण कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इनमें से कुछ कर्म तुरंत फल दे सकते हैं और कुछ आपके संचित कर्म के गोदाम में जाकर जमा हो जाएंगे, जो भविष्य के किसी जन्म में आपका प्रारब्ध बनकर सामने आएंगे। अब इस त्रिआयामी मॉडल को समझने के बाद हम अपने मूल प्रश्न पर लौटते हैं कि अगर प्रारब्ध लिखा है तो पुरुषार्थ का क्या लाभ? उत्तर अब स्पष्ट होने लगता है। प्रारब्ध लिखा नहीं है, प्रारब्ध चुना गया है आपके ही द्वारा, आपके पिछले कर्मों के माध्यम से। और पुरुषार्थ वो कलम है जिससे आप अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। प्रारब्ध आपको केवल खेल का मैदान और खेल के शुरुआती नियम देता है, लेकिन उस मैदान पर खेलना कैसे है, ये पूरी तरह से आपका पुरुषार्थ तय करता है। प्रारब्ध आपके जीवन की परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये आपका पुरुषार्थ है और यही आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। इस प्रारब्ध और पुरुषार्थ के जटिल नृत्य को समझने के लिए महाभारत से बेहतर कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। महाभारत का हर एक पात्र इस द्वंद्व से जूझ रहा है। उनकी कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे नियति और व्यक्तिगत चुनाव एक दूसरे के साथ गुंथे हुए हैं। आइए कुछ प्रमुख पात्रों के जीवन में इस खेल को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भीष्म पितामह की। उनका प्रारब्ध क्या था? वे एक महान राजा के पुत्र थे, देवव्रत। उनके पास हस्तिनापुर का सिंहासन था, असीम शक्ति थी। यह उनका अच्छा प्रारब्ध था। लेकिन फिर उन्होंने एक प्रचंड पुरुषार्थ किया। अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन का त्याग करने की एक भयानक प्रतिज्ञा ली। इस एक क्रियमाण कर्म ने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। उनकी प्रतिज्ञा ने एक नया प्रारब्ध बना दिया, जिससे वे जीवन भर बंधे रहे। जब उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण होते देखा तो वे हस्तक्षेप करना चाहते थे। उनका विवेक यानी पुरुषार्थ उन्हें पुकार रहा था, लेकिन वे अपनी ही प्रतिज्ञा के प्रारब्ध में इतने जकड़े हुए थे कि वे अधर्म को चुपचाप देखते रहे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमारा एक शक्तिशाली पुरुषार्थ ही हमारे भविष्य के लिए एक बंधन या एक प्रारब्ध बन सकता है। अब बात करते हैं कर्ण की। उसका प्रारब्ध शायद महाभारत में सबसे कठोर था।
वह जन्म से एक राजकुमार था, लेकिन उसे एक सूत के घर में पलना पड़ा और जीवन भर अपमान और तिरस्कार सहना पड़ा। यह उसका प्रारब्ध था, जिसके लिए वह जिम्मेदार नहीं था। लेकिन कर्ण ने अपने पुरुषार्थ से अपने प्रारब्ध को चुनौती दी। उसने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए कठोर परिश्रम किया। उसने दानवीरता की एक नई परिभाषा गढ़ी। यह उसका प्रचंड पुरुषार्थ था। लेकिन फिर उसने एक और क्रियमाण कर्म चुना। उसने कृतज्ञता के नाम पर अधर्मी दुर्योधन का साथ देने का फैसला किया। यह उसका व्यक्तिगत चुनाव था। उसका पुरुषार्थ उसे ऊपर उठा रहा था, लेकिन उसका एक गलत चुनाव उसे अधर्म के पक्ष में ले गया। अंत में उसका कठोर प्रारब्ध यानी उस पर लगे श्राप और उसका गलत पुरुषार्थ यानी अधर्म का साथ देना, दोनों ने मिलकर उसकी नियति का निर्माण किया। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि प्रारब्ध कितना भी कठोर क्यों ना हो, पुरुषार्थ से उसे बदला जा सकता है, लेकिन पुरुषार्थ की दिशा धार्मिक होनी चाहिए। और अंत में आते हैं अर्जुन पर, भगवत गीता के केंद्र में। युद्ध के मैदान पर अर्जुन अपने प्रारब्ध के सामने खड़ा है, एक ऐसा युद्ध जिसे टाला नहीं जा सकता, जहां उसे अपने ही प्रियजनों से लड़ना है। यह परिस्थिति उसका प्रारब्ध है। इस प्रारब्ध को देखकर वह पूरी तरह से टूट जाता है और अपना पुरुषार्थ करने से इनकार कर देता है। वह अपने हथियार डाल देता है। यहीं पर श्री कृष्ण का आगमन होता है। कृष्ण अर्जुन के प्रारब्ध को नहीं बदलते। वे ये नहीं कहते कि चलो मैं युद्ध को रोक देता हूं। वे अर्जुन के पुरुषार्थ को जगाते हैं। वे उसे उसकी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल की शक्ति की याद दिलाते हैं। गीता का पूरा संदेश यही है कि तुम्हारी परिस्थितियां यानी प्रारब्ध तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, लेकिन उन परिस्थितियों में तुम्हारा कर्म यानी पुरुषार्थ पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येऽधिकारस्ते मा कलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। वे अर्जुन को फल यानी जो प्रारब्ध और अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है कि चिंता से मुक्त करके उसे अपने वर्तमान कर्म यानी क्रियमाण पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ के इस खेल को जीतने का रहस्य है निष्काम कर्म, यानी अपने कर्तव्य का पालन करो, अपना बेस्ट प्रयास करो, लेकिन परिणाम के प्रति आसक्त मत हो। ये बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सूत्र है। जब हम परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो हम अपना कर्म बिना किसी भय या दबाव के अपनी पूरी क्षमता के साथ कर पाते हैं। और जब हम अपना बेस्ट पुरुषार्थ करते हैं तो हम अक्सर प्रारब्ध की कठोर रेखाओं को भी मोड़ने या मिटाने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस प्राचीन दर्शन को हम अपने आज के आधुनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? हम अक्सर ज्योतिषियों के पास जाकर पूछते हैं, मेरी तकदीर में क्या लिखा है? हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा प्रारब्ध क्या है, लेकिन ये आधा सवाल है। असली और अधिक शक्तिशाली सवाल ये है कि मेरा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। आइए प्रारब्ध और पुरुषार्थ के इस संतुलन को एक और सरल उपमा से समझते हैं। एक किसान और उसका खेत। खेत की मिट्टी, मौसम और उसमें पहले से मौजूद बीज, ये किसान का प्रारब्ध है। उसे एक उपजाऊ जमीन मिल सकती है या एक बंजर जमीन। उसे अच्छा मौसम मिल सकता है या सूखा पड़ सकता है। वो इसे सीधे तौर पर नियंत्रित नहीं कर सकता। खेत को जोतना, उसमें नए बीज बोना, खाद डालना, सिंचाई करना और खरपतवार निकालना, ये किसान का पुरुषार्थ है। अब देखिए ये दोनों कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि किसान को बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन मिली है, लेकिन वो आलस्य में पड़ा रहता है और कोई पुरुषार्थ नहीं करता, तो उस खेत में केवल जंगली घास ही उगेगी। और यदि किसान को एक बहुत ही खराब बंजर जमीन मिली है, लेकिन वो दिन रात कठोर पुरुषार्थ करता है, उस मिट्टी में खाद मिलाता है, सिंचाई के नए तरीके खोजता है, तो हो सकता है कि वो उस बंजर जमीन पर भी एक लहलहाती फसल उगा ले। शायद उतनी अच्छी नहीं जितनी उपजाऊ जमीन पर होती है, लेकिन निश्चित रूप से अपनी परिस्थितियों से कहीं बेहतर। हमारा जीवन भी ऐसा ही एक खेत है। हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारी परिस्थितियां, ये हमारा प्रारब्ध है। लेकिन उस खेत में हम मेहनत, सकारात्मकता, शिक्षा और अच्छे कर्मों के बीज बोते हैं या आलस्य, नकारात्मकता और बुरे कर्मों की खरपतवार उगने देते हैं। ये पूरी तरह से हमारा पुरुषार्थ है।
तो पुरुषार्थ करने का लाभ क्या है? पहला और सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका पुरुषार्थ आपके प्रारब्ध के प्रभाव को बदल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में भी ये माना जाता है कि ग्रह केवल संभावनाएं या प्रवृत्तियां दिखाते हैं, वे कोई पत्थर की लकीर नहीं है। एक मजबूत इच्छा शक्ति और सही कर्मों द्वारा ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दूसरा लाभ यह है कि आपका पुरुषार्थ आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है। भले ही आप अपने वर्तमान प्रारब्ध को पूरी तरह से न बदल पाएं, लेकिन आपका हर अच्छा क्रियमाण कर्म आपके संचित कर्म के बैंक में जमा हो रहा है, जो आपके आने वाले कल और आपके अगले जन्म को निश्चित रूप से बेहतर बनाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक लाभ यह है कि पुरुषार्थ आपको नियंत्रण और सशक्तिकरण यानी कंट्रोल और एम्पावरमेंट का एहसास देता है। भाग्यवादी बनकर बैठ जाना और अपनी समस्याओं के लिए किस्मत को कोसना बहुत आसान है, लेकिन यह हमें शक्तिहीन और निराश बनाता है। लेकिन जब हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं और ये मानते हैं कि हाँ, परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन मेरे पास प्रयास करने की शक्ति है, तो हम तुरंत एक अधिक शक्तिशाली और सकारात्मक मानसिक स्थिति में आ जाते हैं। पुरुषार्थ से मृत्यु पर विजय की सबसे बड़ी कहानी है महर्षि मार्कंडेय की। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष है। ये उनका कठोर प्रारब्ध था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करके बैठ जाने के बजाय प्रचंड पुरुषार्थ किया। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। जब यमराज उनके प्राण लेने आए तो वे शिवलिंग से लिपट गए। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने न केवल यमराज को परास्त किया, बल्कि मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। ये एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि एक शुद्ध और तीव्र पुरुषार्थ जो सही दिशा में किया गया हो, वो प्रारब्ध की सबसे कठोर रेखाओं को भी चुनौती दे सकता है और यहाँ तक कि मृत्यु को भी टाल सकता है। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम अपने मूल प्रश्न पर लौटते हैं। क्या हमारी तकदीर लिखी जा चुकी है या हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं? इसका अंतिम उत्तर यही है कि दोनों ही सच हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी तकदीर का एक हिस्सा, हमारा प्रारब्ध, हमारे ही पिछले कर्मों द्वारा लिखा जा चुका है। ये वो स्क्रिप्ट है जो हमें जन्म के समय मिलती है। इससे हमें हमारी शुरुआती मंच और हमारी कुछ सीमाएं प्रदान होती हैं, लेकिन उस स्क्रिप्ट के भीतर हमें पुरुषार्थ नामक एक जादुई कलम भी दी गई है। ये हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। इस कलम से हम अपनी स्क्रिप्ट में नए संवाद जोड़ सकते हैं, अपनी कहानी को एक नया मोड़ दे सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम कहानी के अंत यानी अपनी अंतिम नियति को बदल सकते हैं। ये एक नृत्य है प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बीच में, नियति और चुनाव के बीच में। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इन दोनों का सम्मान करता है। वो अपने प्रारब्ध को स्वीकार करता है। वो अपनी परिस्थितियों के लिए शिकायत या विलाप नहीं करता। वो जानता है कि ये उसी के कर्मों का फल है और उसे इसे शांति से स्वीकार करना है। लेकिन वो अपने पुरुषार्थ की शक्ति में विश्वास भी करता है। वो स्वीकार करने के बाद हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठता। वो अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी बुद्धि और अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कर्म करता है। ये दर्शन हमें भाग्य के हाथों की कठपुतली बनने से रोकता है। ये हमें हमारे जीवन के खेल का खिलाड़ी बनाता है। जो पत्ते आपको बांटे गए हैं वो आपका प्रारब्ध है। आप उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन उन पत्तों से बाजी कैसे जीतनी है, ये आपका पुरुषार्थ है और यही आपकी असली परीक्षा है। तो अगली बार जब जीवन में कोई चुनौती आए तो उसे केवल बुरा भाग्य कहकर निराश ना हो, उसे एक अवसर के रूप में देखें। एक अवसर अपने पुरुषार्थ को जगाने का, अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने का और अपनी नियति की कहानी को एक नया विजयी अध्याय देने का। क्योंकि अंततः शास्त्र हमें यही आश्वासन देते हैं कि प्रारब्ध कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक शुद्ध, दृढ़ और धर्म के मार्ग पर किया गया पुरुषार्थ उससे भी अधिक शक्तिशाली है। आप अपने भाग्य के शिकार नहीं हैं, आप अपने भाग्य के सहनिर्माता हैं। इस प्रकार प्रारब्ध और पुरुषार्थ की ये यात्रा हमें निष्क्रियता से सक्रियता की ओर और भाग्यवादिता से आत्म जिम्मेदारी की ओर ले जाती है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपके मन के इस सबसे बड़े द्वंद्व को सुलझाने में मदद की होगी।
अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे इस सफर में शामिल होने के लिए कथा रिलोडेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिएगा, हर कथा एक नई दृष्टि। यही है कथा रिलोडेड। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।